बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यार व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो ये मैं सर्दियों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम लेकर आई हूँ, जो कि रेमेडी आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे तो आप भी घर पर ये क्रीम बनाना सीख लें और सारी सर्दियों में तकरीबन 2 से 3 महीने आप इसको इस्तेमाल करें। और ये 3 इन 1 रेमेडी है, बहुत यूनिक, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आपको पता है सर्दियों के आते ही हमारी स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन कोरियन की तरह वाइट हो, खूबसूरत दिखे, बेदाग हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस रेमेडी को यूज़ करें। आपको पता है सर्दियों में हमारी जो है ना एड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फट जाती हैं, हमारे हाथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। तो इन तमाम जो है ना परेशानियों का हल इसी एक क्रीम में छुपा हुआ है। तो आपने ज़रूर इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप जो है ना इसी तरह की क्रीम घर पर बनाएं और इससे फ़ायदा उठा सकें। हम जाते हैं जी, महंगे महंगे लोशन ले आते हैं, महंगी महंगी क्रीमें ले आते हैं, वैसलीनें ले आते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप घर पर ये क्रीम बनाना सीखें और तकरीबन 2 महीने मतलब हाथों पाँव के लिए, चेहरे के लिए इसी ही क्रीम को इस्तेमाल करें। कोई और क्रीम आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चावल का आटा तो हर घर में होगा, सर्दियां हैं, फरमाइशें बच्चे करते हैं तो हम ज़रूर चावल का आटा ले आते हैं घर में। तो थोड़ा सा एक डब्बी में आप डाल कर रख लें अलहदा से, क्योंकि ये स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें स्किन को ग्लो करने, शाइन करने और दाग धब्बे, झुर्रियाँ ख़त्म करने, ख़ास तौर पर रिंकल्स को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। ये हमारी स्किन को टाइट करता है। तो हमने इधर 2 चम्मच के करीब चावल का आटा ले लेना है और इसको हमने पहले थोड़ा सा पानी डालकर इसको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। क्योंकि आपको पता है जब इसमें पानी डाल के हम इसको मिक्स करते हैं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा पहले पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है ना इसमें हमने आधा कप पानी पहले डाला है, आधा कप पानी इसमें थोड़ा बाद में डालकर इसको भिगोकर तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने आधा कप पानी डालकर अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसकी जितनी भी गुठलियाँ वगैरह बनी हुई हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। तो ये देखें जी, मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो ये रेमेडी आप ज़रूर बनाएं और इसको इस्तेमाल करें, इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। तो आप जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दें और जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इसको मिक्स कर लिया है तो इसको करते हैं एक साइड पे। ये वीडियो 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। ये स्टेप नंबर 1 है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो इसको कर देते हैं एक साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है ना हम चल रहे हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। जी हाँ, ये भी इसी क्रीम को तैयार करने के हवाले से हमारा सेकंड स्टेप है। तो इसमें हमने क्या करना है जी, सबसे पहले ले लेना है, आपको पता है अर्के गुलाब भी। सर्दियाँ अगर आ जाएँ तो ये 2 चीज़ें हमारे घरों में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, अर्के गुलाब और ग्लिसरीन। तो इसमें अर्के गुलाब के 2 चम्मच हमने ऐड करने हैं और 2 चम्मच इसके अर्के गुलाब के ऐड करने के बाद दूसरा हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कुछ लोग कहते हैं कि स्किन को काला कर देती है, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि जो हमारी एड़ियाँ पट्टी होती हैं, हमारे हाथों पे कट वगैरह आ जाते हैं, तो ये उसकी खुश्की भी ख़त्म करती है और ये फटने भी नहीं देती एड़ियों को, हाथों को, या फिर हमारे होंठ फट जाते हैं। तो इसका जो है ना हमने 1 चम्मच इसमें डाल देना है और बाकी भी इसमें 1-2 इंग्रेडिएंट हैं वो भी डलेंगे, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ। तो इसके अलावा इसमें हम डालेंगे जी एलोवेरा जेल, इसमें हम ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल भी हमने इसमें घर वाली बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, क्योंकि हमने इसमें बाज़ारी ऐड करनी है, क्योंकि इसको हम लाइफ मतलब लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं, 2 महीने के लिए। तो इसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि ये सेव रह सकता है। ये एलोवेरा जेल अगर इसमें हम घर वाला डालेंगे तो उसमें ये क्वालिटी नहीं होती कि उसको हम स्टोर कर सकें, वो जल्दी ख़राब होने लग जाता है। तो इसमें हमने जी डाल दिया है एलोवेरा जेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक और चीज़, वो है वैसलीन। तो इसमें हम थोड़ी सी यानी कि
आधा चम्मच के करीब वैसलीन डालकर इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम जो है ना मिक्स करेंगे। तो इनको मिक्स करने के बाद हमने इसको भी कर देना है एक साइड पर। एलोवेरा जेल और ये वैसलीन है तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक साइड पे कर देंगे। अब हम चलेंगे हम अपने स्टेप 1 की तरफ, जो कि चावलों का आटा हमने भिगो के एक तरफ रखा था। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, तो इसको भी कर देंगे हम एक साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इधर आपने क्या करना है कि हल्की लो फ्लेम पे आपने फ्राई पान चढ़ा देना है, और उसके बाद ये जो हमने भिगो के रखा था इसको हमने चावल के आटे को मिक्स करके, क्योंकि चावल का आटा नीचे बैठ जाता है, तो इसको चम्मच की मदद से मिक्स करके हम फ्राई पान में डालेंगे। और कोशिश करनी है कि आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, वरना ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और इसका वो असर नहीं रहता जो हम क्रीम में लेना चाह रहे हैं। तो इसको हल्की आंच पर हमने कुक करना है। तकरीबन आप यकीन करें 3 से 4 मिनट के अंदर ये हमारी क्रीम बन के तैयार हो जाएगी और ये बहुत जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इधर इसको गाढ़ा कर रही हूँ, तो साथ के साथ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपना भरपूर प्यार और अपना भरपूर साथ दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह ये जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, बल्कि बस ये तैयार ही हो चुका है। अगर ज़्यादा इसको कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये इधर कुक हो चुका है हमारा, तो मैंने इसको जो है ना उतार लिया है चूल्हे से। अब इसको जल्दी जल्दी ठंडा करना है, लेकिन एक कोशिश ये भी करनी है कि चम्मच साथ के साथ चलाते रहें ताकि बहुत ज़्यादा वो गाढ़ा ना हो जाए। अब जो हमने ग्लिसरीन, अर्क के गुलाब और वैसलीन वगैरह हमने मिक्स करके रखी थी उसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे। और आप यकीन करें कि ये हमारी 3 in 1 फार्मूला क्रीम बन के तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त रेमेडी है, आप इसको सर्दियों में ज़रूर यूज़ करें। तो फ्राई पान को कोशिश करें अच्छे से साफ़ करें ताकि ज़्यादा अरसा तक जो है ना ये हमारी क्रीम काफ़ी हो हमें। तो चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी हमारी बहुत ही अच्छी क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमें तकरीबन स्किन पर हमारे जितने भी प्रॉब्लम हैं, आप यकीन करें उन तमाम प्रॉब्लम का ये हल है, क्योंकि खुश्की हो गई, पिंपल्स हो गए, दाग धब्बे हो गए, झुर्रियाँ हो गई, छाइयाँ, रिंकल, या आपके होंठ ब्लैक हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो ये उसका सॉल्यूशन इसी रेमेडी में है। तो इसको मैं आपको लगाने का तरीका भी बताती हूँ। आपने इसको किसी जार में स्टोर कर लेना है और उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, फ्रिज में आप ना रखें इसको, क्योंकि सर्दियां हैं, बाहर भी रखें तो कोई इशू नहीं है, ख़राब नहीं होने वाली ये। उसके बाद आप इसको वक्तन फ़वक्तन जो है ना रात को सोते में भी इसको लगा सकती हैं, या फिर आप सुबह उठकर किसी भी फेस वॉश की मदद से फेस को धोएं और उसके बाद इसको आप अप्लाई करें अपनी स्किन पे। तो ये देख सकते हैं मैं भी इसको स्टोर करने लगी हूँ। इसी तरह की कोई आप डब्बी ले लें साफ़ सुथरी, और उसके बाद इसमें जो है ना आप इसको स्टोर करके रखें, और दिन में तकरीबन आप इसको 2 मरतबा ज़रूर लगाएं। जहाँ जहाँ आपकी स्किन को प्रॉब्लम है, ये फटी एड़ियाँ हैं, होंठ फटे हुए हैं या फिर चेहरे पर, तो इसको आप लगाएं। आपको इसके साथ कोई और क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है, और यकीन करें वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप अपना भरपूर प्यार और साथ दिया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अच्छा सा कमेंट भी दिया करें। तो नेक्स्ट ये भी बताया करें आपके किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो इससे हमारी जो ना हौसला अफजाई हो जाती है काफ़ी। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।